दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग रेशियो पढ़े जो कि एसएससी सीएचएसएल में आए हुए। आज के सेशन में आप देखोगे कि मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेशन को बड़े प्यार से सीखना। मैं थोड़ा सा ये चीज पहले ही बता दूं। देखो, जब हम बात करते हैं मेरे दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शनल की, फोर्थ प्रोपोर्शनल की, ये क्या होता है इसे आप समझ लीजिएगा। जैसे ए इज टू बी, डबल इज टू सी इज टू डी। डी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये क्या होगा, जैसे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, तो डी ही को ही हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। एक होता है मेरे दोस्त थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का हिंदी अभी क्वेश्चन में आएगा तो वो आप लिख लेना। थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे ए इज टू बी, डबल इज टू बी इज टू सी, तो कहीं ना कहीं इस सी को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो लिखा हुआ है। और इसका अर्थ हुआ ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, यानी सी जो होता है वो डायरेक्ट याद रखना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। यही सी हमारा क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। और एक और याद कर लीजिए, मेन प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल। सीजीएल 2022 में मेरे भाई इससे बहुत क्वेश्चन पाए गए, इन्हीं तीनों से ही। मीन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपात बोला जाता है। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, यानी दो संख्या ए बी का माध्य समानुपात अगर हम निकालते हैं तो रूट के अंदर ए बी होता है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन 3 और 27 का माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल बता दो। तो आप करना कैसे, 3 ऐसे लिखो, 27 ऐसे, 81 बाहर आया 9, हो गया। ध्यान देना, कह रहा संख्या 5, 6, 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो। हिंदी में क्या बोलते वो आपके सामने। तो 5, 6, 8 यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए, यानी 5/6, 8/d, अड़छंग 48/5 यानी 9.6 आंसर। इसी डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। चतुर्थ समानुपात, ए की आय का बी की आय से अनुपात इतना है। देखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना, दिख रहा है ना। ठीक है, अगर हम इनकम की बात करें मेरे दोस्त तो 4:3 बोला गया, यानी आप 4x मान लो और 3x मान लो अभी के लिए। हाँ, ए की आय का बी की आय से अनुपात इतना है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का इतना, उनके व्यय का अंतर देख लो। ए के ए का व्यय उसकी आय का 5/12 ए का व्यय है, और बी का जो व्यय है यानी एक्सपेंडिचर वो उसकी आय का 7/15 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4500 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरे दोस्त इसको कैलकुलेट करो, 4 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 5 बार में गया। अब ये 25 होगा, ये 21 होगा, 5 गुणे 5 25, 3 गुणे 21, तो यानी ऊपर 4x/15 आ गया, बराबर 4500, यानी 45 गुणे 100 कर सकते। मेरी कैलकुलेशन पे ही आपको फोकस करना है। 4 से ये 25 बार में गया, आप क्या करो 15 का इसमें गुणा कर लो और फिर 25 का कर देना। 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 चक्कू 60, 675 इंटू 25, 125, 12 हासिल, 175, 5 2 7, 18 हासिल, 150, 150 और 18
168, यानी हमारा जो x की वैल्यू आ गई वो 16,875 आ गई। हमसे कहता है b की आय बताओ, वो तो 3x है, यानी 16,875 में 3 का गुणा कर दो, एक हासिल 25, 7 ने 21, एक 22, दो हासिल 24 और दो 26, दो हासिल 48, दो 50, यानी 50,625 इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर आएगा 50,625। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। देखो ए और बी की इनकम हमें दिया गया 4:3, यानी 4x और 3x। अब इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो 4x का 5/12 टाइम्स है और इसका 3x का 7/12 15 टाइम्स है। दोनों का डिफरेंस 4500 है। हमने निकाल लिया x की वैल्यू 3x। हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट बताइए। देखो शॉर्टकट लग जाए तो अच्छी बात है, अगर दो ऑप्शंस 3 के मल्टीपल होंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। यहां देखो जो आ रहा है b की वैल्यू वो 3x आ रहा है, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब 3 का मल्टीपल आप देखोगे तो पहले तो देखो ये 6 तो हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं है। 4 2 6, 9 5 14 नहीं होता, 4 7 नहीं होता, 6 ये होता है पर ये 7 नहीं होगा, 7 5 12, तो 7 5 12 ये होता है। यानी आप इतनी मेहनत से बच सकते हैं। देखो जब बच्चा सिलेक्शन की तैयारी करता है तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल वगैरह तेजी से चेक करता है, क्योंकि पेपर का जो प्रेशर होता है वो बहुत होता है। उस केस में अगर किसी को 3 का मल्टीपल मिल गया तो उसके लिए बादशाह। ये क्वेश्चन फिर सेकंडों का हो गया, मिनट तो पहुंचना ही नहीं, सेकंड, 2 से 5 सेकंड, ठीक है। बढ़िया से सीखिए, प्यार से। कहता है पी और क्यू का रेशियो इतना है, क्यू और आर का इतना है और बाकी इतना पूछा गया। एक चीज देखो, यहां पर देखो क्यू की वैल्यू 11 है रेशियो में, देखो, और यहां पर भी देखो क्यू की वैल्यू 11 ही है, यानी कंबाइंड कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों केस में क्यू सेम है। पी के साथ भी क्यू सेम है और आर के साथ भी क्यू सेम है, यानी पी क्यू आर की वैल्यू 10 11 12 हो गई। अब पी क्यू तो 10 11 को जोड़ोगे 21 आया, क्यू आर 11 12 को जोड़ोगे 23 आया, और आर पी 12 10 को जोड़ोगे 22 आया, यानी 21 23 22, 21 23 22 इज द राइट आंसर। एक आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व हो गया। 21 23 22, 37 के बाद 38। बहुत पेशेंस से। एक जमाने में मेंस में भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते थे और आते हैं, थे नहीं, आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत देखा है, 2017 मेंस में भी देखा है, बहुत ऐसे क्वेश्चन रेशियो वगैरह मिला है। एडवांस तो अच्छा आया है, जैसे x/y इतना, तो इसका मान तो देखो x की जगह 1 चिपका दो, y की जगह 2, तो 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहां चिपकाओगे तो 1 4 दूना 8, मेरे दोस्त 10/9 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10/9 आएगा। 38 के बाद 39 नंबर, बहुत संयम से सीखिए। यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11 और 16, उनके आधारों की त्रिज्या इतनी है तो ऊंचाई क्या है? मेरे दोस्त बड़े बेसिक वे में जानते हो कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन h, मतलब इंटू h1। सिमिलरली दूसरे का अगर हम आयतन देखेंगे तो ये होता है, ये वैल्यू कैंसिल। अब अगर हमें आयतन का रेशियो दिया गया 11/16, त्रिज्या दी गई 3 और 4, तो उनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और हमें हाइट का रेशियो चाहिए h1 अपॉन h2। मेरे दोस्त 16 से 16 गया, देखा जाए h1 अपॉन h2 11/9, h1 अपॉन h2 11/9।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 39 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 11/9 आएगा। उम्मीद है ये क्लियर है। कहीं ना कहीं मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन आप बहुत लगाते हैं, बहुत लगाते हैं। अब रेशियो है तो इसलिए यहां पर भी है, अदरवाइज आप अच्छे जानते हो मेंसुरेशन में भर भर के आता है। अब यहां कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो। आज ही मैंने बताया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी सी की वैल्यू तो b² करना है। p यानी 27 इंटू 27/81। खेल जाओ मेरे दोस्त, 9 से ये 3 बार, 9 से ये 3 बार, और ये निपट गया, क्योंकि 9 गुणे 9 यानी सी की वैल्यू 9 आएगी। बहुत पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। अब कह रहा फोर्थ समानुपात बताओ। देखो 5:8 30:D, यानी 5/8 30/D। 5 से ये 6 बार गया, अड़छंग 48, अड़छंग 48। और आपको बता दें जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हो रही होती उस केस में आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। शॉर्टकट कैसे? देखो 5 में किसका गुणा करें कि 30 हो जाए, तो आप कहोगे 6 का। 8 में भी आपको 6 का ही गुणा करना है, ये इसका शॉर्टकट होता है। मुद्दा ही खत्म। 48 इज द राइट आंसर। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर भी फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला गया है। आप देखो 6 में किसका गुणा करें कि 8 हो जाए, यहां मुद्दा है। आप देखो 6 में से किसका गुणा करें, तो सीधी सी बात है 8/6 का, यानी 4/3 का गुणा करोगे। 6 में 4/3 का गुणा करोगे, 6 चौक 24/3 8 होगा। इसमें भी 4/3 का गुणा करो, 3 से गया 8 बार में, 8 चौका 32 आंसर। एक बच्चा कहे सर ये तो गलत हो गया आंसर। बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। 24/3 8 और 3 से भाग दिया, 8 चौक 32। लियो ऑप्शन में ही नहीं है 32, लियो खेला हो गया। तो खेला इसलिए हुआ कि हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है। आप देखो जो वैल्यू 6 24 8 से है उसका आंसर सही है, पर इंग्लिश में वैल्यू ये लिखी हुई है 16 24 8। दैट मीन्स यहां मिस प्रिंट हुआ है, यहां पर 16 होना चाहिए। आप देखो मैं गलत नहीं हूं बस। अब तो ये बिल्कुल आसान है, 16 का आधा 8 तो 24 का आधा 12, मुद्दा ही खत्म, यही आंसर। फिर भी आत्मा ना माने तो आप लिखो 16/24 8/x। 8 से ये 2 बार, 2 से ये गया तो 12 बार, ठीक है। जो भी वैल्यू लिखी होती है हम उसके हिसाब से आंसर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं हिंदी वर्जन लिया था तो हिंदी के हिसाब से। अब देखो 18 से 52 आ रहा है तो 36 से क्या आएगा, तो देखो 18 से 52 36 से, तो ये ज्यादा सोच नहीं पाओगे पेपर में। 18/36 52/x कर लो, सबसे बेहतरीन। इससे ये 2 बार, 52 दूना 104, मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म। तो यहां पर आप और हाईटेक हो सकते हो, 18 का डबल 36 तो 52 का डबल 104, 52 का डबल 104। देखो कई तरीके से सोचा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल में, समझ गए? 104, 48 नहीं, 104, 104। 43, 43 फिर से आ गया, 44। ध्यान देना इस क्वेश्चन, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बैग में काली टैबलेट कवर, सफेद टैबलेट कवर इतने के अनुपात में 450 सफेद टैबलेट कवर है, ठीक है। देखो इसने काले टैबलेट बोले गए और सफेद बोले गए, और 5 और 9, और सफेद वाले 450 है। इन 9 में 50 का गुणा करोगे तो 450 आएगा। तो बैग में ब्लैक टैबलेट कवर्स की संख्या 5 में भी 50 का गुणा करोगे 250 आएगा। 5 गुणे 50 250, यानी 250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 250 आएगा। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी सी की वैल्यू जो निकलेगी वो b²/8। बी की वैल्यू 63 इंटू 63/42 ऐसे। अब यहां आंसर जो भी आए उसको समझना है।
देखा जाए 7 से ये 6 बार, 7 से ये 9 बार, 7 से ये 6 बार, 7 से ये 9 बार, 3 से ये 21 बार, 3 से ये 2 बार, 9 ऐसे, 9 दूनी 18 बटा 2। अब इसे भाग दे दो मेरे भाई, भाग दोगे तो 94.5 आएगा। 94.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यू नो गाइस, समझ गए, 94.5 इज द राइट आंसर 45 का। 45 के बाद 46 नंबर, 46 नंबर क्या कहता है, 16 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 24। बोलो हाँ, यानी C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। बी की वैल्यू 16 गुणे, सॉरी, बी की वैल्यू 24 है, 24 इंटू 24 अपॉन 16। देखो 4 से ये 6 बार, 4 से ये भी 6 बार, यानी 36 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सेशन आसान क्यों है, क्योंकि जहां पर मेन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल काफी पूछे गए, तो आपको आसान लग रहा होगा। और नो डाउट 2022 में CHSL का जो रेशियो वाला पोर्शन है वो आसान ही आया है। ठीक है, बहुत पेशेंस से ध्यान देना इस क्वेश्चन को। अब 2-4 क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, जैसे ये भी अच्छा है। आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात देख लो, व्यय और बचत का अनुपात, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये चीज प्रॉफिट लॉस में बहुत सीखा होगा। तो एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग 1 है, इनकम हो गई 6। उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दो। 6 का 25% 1.5 रुपया होता है, यानी वेतन 7.5 हो गया। जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि कर दो। बचत में, सेविंग में 20%, तो इसका 20% 20 पैसा होता है, यानी 1.2। 7.5 में 1.2 लेस करोगे तो 6.3 हो गया, 6.3। यदि सोहम का वर्तमान व्यय इतना है, वर्तमान एक्सपेंडिचर इतना है, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या होगा? प्रारंभिक वेतन क्या होगा मेरे दोस्त? ये 5 है और ये 63.2 है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 1.3 है अपॉन 5 इंटू 100। एक सेकेंड, ना ना ना, दया दया दया, क्या मैटर है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय, एक्सपेंडिचर इतना, नशेबाजी करवा। आरंभ में सोहम इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशियो 5:1, 5:1, और इनकम 6 हो। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%, 6 से 7.5। हिज सेविंग इंक्रीज बाय 20%, तो 1 से 1.2। 7.5 में 1.2, 6.3। तो हम करंटली एक्सपेंडिचर, ओके, करंटली एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे वर्तमान, जो अभी राइट नाउ का है, यानी 6.3 यूनिट की वैल्यू हम लोग 4347 बोलेंगे। व्हाट वाज द इनिशियल इनकम, यानी हमें 6 की वैल्यू चाहिए। आपको 6 से 6.3 से भाग देना पड़ेगा, या आप ऐसा करो, हमें 6 यूनिट, क्योंकि करंटली मतलब इनिशियल इनकम, प्रारंभिक वेतन चाहिए जो कि 6, देखो 6 यूनिट का मान चाहिए। यहां पेशेंस रखना होगा, दशमलव हटाइए तो यहां जीरो बढ़ाइए, सीधी सी बात है। दशमलव हटा तो यहां जीरो बढ़ेगा, या तो यहां जीरो बढ़ा लो भाई 6.3। तो अब ये देखो 63/60, अगर 10 से भाग देंगे तो यहां पर भी जीरो बढ़ सकता है, क्योंकि हम रेशियो से कर रहे हैं। अगर दशमलव हटाओ, चाहे यहां बढ़ा लो चाहे नीचे बढ़ा लो। तो नीचे क्यों बढ़ा ले? अरे मेरे देवता, मत बढ़ाओ, हमें ये x की वैल्यू ही तो चाहिए। तो इन जनरल मैं आपको बताऊं, होता तो यही है 63.6 इस टाइप से। हाँ, कल को कह दो सर वाई दिस कोलावरी लियो, अब तो खुश हो ना, अब तो कोई गम नहीं। दशमलव हटाओ, अब तो जीरो बढ़ा सकते हो ना। ठीक है, अब देखा जाए, अगर मैं 7 से भाग दू, 9 बार में 9 सत्ते 63, 7 से याद हो, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, और ये 1,
621 बार, 9 से ये पूरा जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 चौको 54, 54, अब ये 81, 69, 69 में 60 का गुणा करो, x बराबर 69 इंटू 60, जीरो ऐसे, न 54, 5 हासिल, 36 5 41, 4140 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी तो देखो आते ही हैं, 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। अब वहां मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल तो वो आसान है, यहां आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर एक बच्चा पीछे से मुस्कुराया और कहने लगा सर हम तो इसका शॉर्टकट भी जानते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं जानते, आप कहोगे सर 6 वाली इनकम है तो जो कि 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल देखो, 8 नहीं होता, 9 होता है, नहीं होता क्योंकि 10 हो गया, तो ये 11 हो गया, नहीं, यानी बी इज द राइट आंसर। सारी कैलकुलेशन से बच गए। ये रिस्क वाला है, अगर 2 ऑप्शंस होते तो क्या होता, हाँ, पर चांसेस होते हैं कि एग्जाम में रिस्क लेना पड़ता है स्पीड बढ़ाने के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए इज टू बी इतना, बी इज टू सी इतना, तो ए बी सी का रेशियो। मेरे दोस्त ध्यान देना, यहां बी की वैल्यू 3 है और यहां बी की वैल्यू 6, तो वैसे भी 6-8 का रेशियो देखोगे तो 3:4 ही होता है, तो बी की वैल्यू यहां पर भी 3 हो गई, तो यहां आसान हो गया एबीसी 2-3, और यहां पर भी बी की वैल्यू 3, 2:3:4 इज द राइट आंसर। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का 10%, बी के 8% के योग, तो ए का 10% प्लस बी के 8% का जो योग है वो ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5। ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए और बी का अनुपात क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? मेरे दोस्त बड़े पेशेंस से देखना, 3 का गुणा यहां इधर भी होगा, अब इधर 5 का होगा, तो ये 50 हो गया, ये 36 हो गया, 50 में से 36 गया, 14 आया, तो 14, भाई ये 50 हो गया, 36, तो 50% में से 36% गया, तो 14% आया, परसेंटेज हटा दो, अब 14 ही आया, ये 8×5 40, वो 48, 48 में 40 जाएगा, 48 में 40 जाएगा, 8 आएगा, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू 4/7 हो गई, 4/7। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 4:7 आएगा। उम्मीद है हर एक बच्चे को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बोलो हाँ। 49 के बाद मेरे दोस्त 50 नंबर कहता है माध्य अनुपात बताओ, यानी मीन प्रोपोर्शनल। सभी कॉन्सेप्ट जान गए होंगे, अंडर रूट में दोनों को लेना है। 144 से 12 आएगा, 225 से 15 आएगा, 15 गुणे 12 180 इज द राइट आंसर। 6 और अन्य संख्याओं के बीच का माध्य अनुपात इतना है, यानी 6 और x का मीन प्रोपोर्शनल 30 है। वह संख्या बताओ, दोनों का स्क्वायर कर दो, 30 से 6 से ये 5 बार में गया, 6 पंचे, यानी x बराबर 150 आया। भाई द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, यानी 6 अंडर रूट के अंदर 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30। यू नो गाइस द वैल्यू ऑफ x 150 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर आएगा वह 150 आएगा। दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है,
ठीक है, ये एजेस के क्वेश्चन है, बड़ा पेशेंस समझना। देखो जब भी प्रेजेंट हो तो ऐसे लाइन खींच दो, ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। 10 वर्ष के बाद तो ये फ्यूचर की ओर जाएगा, 10 ईयर, तो ये अब 19 और 23 हो गया। देखा जाए यहां पर 2 का गैप है, यहां 4 का गैप है, तो यहां 2 का गुणा कर लो जिससे गैप बराबर हो गया, क्योंकि अब ये हो गया कितना 14, ये 18, तो इसका भी गैप 4, इसका भी गैप 4। अब 14 में से 19 गया 5, यानी 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के, 5 बराबर 10 के तो 1 बराबर 2 के। इसमें 14 में 2 का गुणा करोगे तो 28 आ जाएगा, और 18 में 2 का गुणा करोगे 36 आ जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी? अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी है, यानी व्हाट विल बी द देयर एवरेज इज आफ्टर 7 ईयर। 28 में 7 जोड़ोगे तो 35 आएगा, और 36 में 7 जोड़ोगे 43 आएगा, और औसत डिवाइड बाय 2, यानी 78/2 इज इक्वल टू 39। 39 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 39 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 52 के बाद 53 नंबर। कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे गए, बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले। आसान क्वेश्चन, 4 और 5 के अनुपात में दोनों का अंतर 1 है और वही बराबर 10 के, यानी ये 40 है और ये 50 है। ए को कितने कंचे मिले? ए को 40 कंचे मिले। ए को कितने कंचे मिले? तो ए को 40 कंचे मिले, यानी 53 का जो आंसर आएगा वह 40 आएगा। 53 के बाद 54। यहां हमसे कहता है भैया कैलकुलेट थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है मेरे दोस्त, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए मेरे भाई 14 गुणे 28, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल आप जानते हो मेरे दोस्त b² बाई ए हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी 28 गुणे 28 ऐसे लिखोगे और ए की वैल्यू 14 है। 14 से ये 2 बार, 28 दूना 56, यानी मोदी जी आ गए। 56 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 56 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में, उनका व्यय 7:9 के अनुपात में। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? मेरे दोस्त बहुत पेशेंस से समझना। अगर हमें इनकम का रेशियो दिया गया 4:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 7:9, बोलो हाँ। उस केस में हम लोग हर चीज को समझते हैं। देखा जाए सेविंग का मैटर आया, यहां पर भी 50 रुपए सेविंग बता दी गई और यहां पर भी 50 रुपए सेविंग बता दी गई। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। 9 को 36 में से 35 गया तो 1 यूनिट आया। यहां 7 पना 35, 9 पना 45, यानी 350 और 450 का अंतर भी 100 आया, यानी 1 बराबर 100। तो 4 बराबर 400 के और 5 बराबर 500 के आया, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 400 और 500 आएगा। तो उनकी मासिक आय क्या होगी? 400 और 500 होगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर आएगा वह 400 और 500 आएगा। दिस इज द राइट आंसर। 55 के बाद 56 नंबर। तीन संख्या एबीसी का अनुपात इतना है, पी और ए के बीच के अंतर और सी और बी के बीच का अंतर का अनुपात क्या है? तो ये आसान क्वेश्चन है। कह रहा बी और ए का अंतर, तो बी और ए का अंतर मेरे दोस्त कितना? 6 यूनिट है, और सी और बी का अंतर भी 6 यूनिट है, यानी 1:1 इज द राइट आंसर।
अब ये क्वेश्चन बड़े प्यार से करना, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 1.5x ऐसे लिखा है, 0.04y लिखा है, बोलो हाँ। दोस्तों अगर हम यहां से दशमलव हटाएं यहां से, तो ये 0 आ जाएगा, यानी x अपॉन वाई 4/150 आए। 4/150 को 2/75 बोला जाता है, 2/75 बोला जाता है। कहते हैं जहां x है वहां 2 रखो, जहां y है वहां 75 रखो। y की जगह 75 रखा तो 75 - 2 ऐसे हुआ, और 75 + 2 ऐसे हुआ। ऊपर जोड़ेंगे तो 73 और नीचे 77 आ गया। 73/77 इज द राइट आंसर, यानी 57 का जो आंसर आएगा वो 73/77 आएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन, बहुत संयम से समझना। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 18%, y के 8% का योग, और x के 22%, y के 36% के योग का 1/3 है। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी किया था। तो ये जो x है उसका 18%, y जिसका 8% का योग, x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 यानी 1/3। ठीक है, अब यहां आपको पेशेंस से समझना है मेरे दोस्त। देखो ये 3 का गुणा यहां होगा, 18 त्याएं 54, 54 में से 22 गया, 54 में से 22 गया 32 आया। 18 त्याएं 54, 54 में से 22 गया 32 आया, यानी ये 32x हुआ। और ये इससे जाएगा, वो परसेंटेज हट जाएगा। 8 3 का 24 और 36, 8 3 का 24 और 36, 36 में से 24 गया तो 12 आएगा, यानी x अपॉन वाई 12/36। अगर मैं 4 से भाग देता हूं 3 बार में, और 4 से भाग देता हूं 3 बार में, 4 से भाग देता हूं तो 9 बार, सॉरी 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 12/32। 4 से भाग दूंगा तो 3 बार में, 4 से भाग दूंगा तो 8 बार, यानी 3:8 इज द राइट आंसर। देख रहे, गलती मतलब देखते हुए गलती हो रही है कि यहां 12 और नीचे 36 लिख दिया। तो ऐसा भी होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो होता है मेरे भाई, समझ गए। कभी कभार हमारे साथ भी होता है, आपों के साथ होता है, पर हम पेशेंस रखते हैं। एक विद्यालय में परिवहन के लिए स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों का अनुपात, यानी स्कूल बस, बाइक और साइकिल, वैसे तो बाइसिकल बोलते हैं पर साइकिल ही लिख रहे हैं, इनका रेशियो 6:3:1 है। यदि विद्यालय की कुल संख्या 1200 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1200 है, तो 6 3 9 और 1 10, 10 बराबर 1200, 1 बराबर 120, 1 बराबर 120, परछन 72। ठीक है, तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है 120, साइकिल वाले 120, 120 इज द राइट आंसर, यानी 59 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 120 आएगा। 120 विद्यार्थी जो हैं वो साइकिल का प्रयोग करते हैं। 9 और 21 का तृतीयानुपात क्या होगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा मेरे दोस्त। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि सी की वैल्यू जो होती है वो b² होती है। 21 गुणे 21 ऐसे, और a 9, 3 3 से काट दो, 7 7 49 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। और भाई प्रकाश अवस्थी ऐप में आप जबरदस्त इसको पढ़ ही रहे हैं, निरंतर सीख ही रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, ये भी है। देखा जाए एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 राष्ट्रीय दलों से नामांकित किए गए, 2 3 4 के अनुपात में।
और कुल इतना वोट था, चौथे को इतना मिला, राष्ट्रीय दलों को कितना। तो 2 3 4 का रेशियो देख लो। देखो 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, यानी 2 3 4 का रेशियो ये 19 दूना 19 तीना, यानी कुछ ऐसे हिसाब से बना दिए गए जिससे रेशियो सभी का 2 3 4 2 3 4 है। यानी वो चाहता है कि चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो वरना तुम्हारे साथ खेला कर देंगे। हाँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस अगर 2 3 4 के रेशियो में बनाए तो देखा जाए टोटल वोट है 1,89,000, उसमें 18,000 कम कर दो क्योंकि एक तीसरे कैंडिडेट को ये वोट मिल गया है। सीधी सी बात, तो 1,71,000 हो जाएगा 1,71,000। भाई 1,89,000 में 18,000 कम करोगे तो 1,71,000 आ गया। पहली बात देखा ये जाए, ये 9 यूनिट हो गया, यही 9 यूनिट बराबर 1,71,000, एक बराबर 19,000 के, एक बराबर 19,000, तो राष्ट्रीय दलों के 19 दूना 38, 38 के आजकल के मतलब भी हजार होता है यूट्यूब के अकॉर्डिंग। 38 के हो गया, 19 त्याएं 57 के हो गया, और ये 1900 का 68 के हो गया, 1900 का 76 होता है, सस्ता नसा का। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 38,000, 57,000 और 76,000 होगा 61 का। कहता है 9 और 16 और 4 और 9 के माध्य अनुपात का अंतर। तो 9 और 16 144 होता है जो कि 12 है, और 4 और 9 ये 36 तो 6 है, इसका अंतर 6 आएगा। एक संख्या और 20 का माध्य अनुपात, एक संख्या को x मानो और 20 ऐसे, क्योंकि जब मेन प्रोपोर्शनल निकालना होता है √AB होता है जो कि 50, स्क्वायर कर दो तो ये x ऐसे आया, 20 ऐसे, 50 का स्क्वायर 2500, या ऐसे लिखो 50 गुणे 50 खाता। मेरे दोस्त 0 से 0 काटो, अब आपको ये 250 में 2 से भाग दोगे 125 आंसर आएगा। थोड़ा सा फास्ट होंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? क्या कह रहा है, सबसे छोटा क्या है? वैसे देखा जाए तो ये 3/4 को एक तरीके से 75 मतलब 0.75, ये 50 पैसे, ये 40 पैसे, और ये 1/3 को हम लोग बोलते हैं 0.33। अब अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये 75%, 50%, 40%, 33 से 1/3, तो सबसे छोटा 1/3। कॉमन सेंस है इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ। डिफिकल्ट होता तो हम आपको प्रोसेस बताते, कोई जरूरत ही नहीं है। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर, एक संख्या का 60%, 60% का मतलब 3/5, क्योंकि 60/100 3/5, और दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर, हैप्पी बर्थडे, यानी x/y 5/4। तो कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, 5/4 होगा। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। अब देखो 14 दूनी 28 तो 21 दूना 42, 42 आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो 14/21 लिखो, 28/x लिखो, इससे ये 2 बार में गया, 21 दूना 42। फास्ट, क्योंकि ये चीज बहुत आई है तो स्पीड से। अब यहां वाला क्वेश्चन समझना, यदि y, x की अनुक्रमानुपाती है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y अगर x के अनुक्रमानुपाती है तो y बराबर kx, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब x की वैल्यू 42 है और y की वैल्यू 61 है, और k तो k ही है, तो k की वैल्यू 61/42 आ गई। अब कह रहा है यहां देखो, तो हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन में चुपचाप रखना होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन में k तो हमें मिल गया 61/42, x की वैल्यू हमें 54 मिल गई। हमसे कहता है प्रभु y बताओ, पूर्णांक मान। देखो लगभग में आंसर आएगा, दैट्स वाई यहां मेंशन कर दिया पूर्णांक बताइए। 7×42 है, इसे काटो किससे, 6 से ये 9 बार, 6 से ये
7 बार, 9 ऐसे आया, 9 छक्का 54 बटा 7, 7 सत्ते 49, 49, 7 सत्ते 49, 49, अब ये 59 हो गया, 8 सत्ते 56, 78 के बाद 79 है नहीं ना 77, तो अब बाकी भाग देने की जरूरत नहीं है, 78 ही आंसर इसका घोषित कर। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो टिल टिल। कहता है 68 में। अब देखो यहां पर हमें इस बार करना पड़ेगा क्योंकि बी की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3, कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप डायरेक्ट मार दो। एज टू बी डबल इज टू, मतलब एज टू बी इज टू सी, 2 और ये 5 का रेशियो है और ये 3 और 4 का रेशियो है। या तो आप बराबर कर लो या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6, 6 15 और ये 20, और बहुत सारे तरीके हमने ऑलरेडी बता रखे हैं आपको, ठीक है। आपके कोर्स में आपने जब शुरुआत से पढ़ा होगा तो वहां बता रखा है और जगह भी आपको बताया हुआ है, याद रहे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ चैप्टर आप यूथ एसएससी से भी पढ़ सकते हो। यूथ एसएससी से कौन सा, जैसे एवरेज पढ़ सकते हो, रेशियो पढ़ सकते हो, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और कौन कौन सा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ सकते हो, बहुत सारे जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है। दोनों जगह मिल जाएगा, ऐप में भी मिल जाएगा और यूट्यूब में भी मिल जाएगा। यदि P और Q के अनुक्रमानुपाती है, यानी P Q के अनुक्रमानुपाती है ऐसे, फिर से P बराबर K Q के, Q वैल्यू ये P है, तो P 227 Q से भाग दे दो 232 बराबर K के आगे। अब फिर से कहता है, वैसे बोला जाता है इफ करके, पर ये कह रहा है तो फिर से इसी में Q की वैल्यू में P चाहिए, K की वैल्यू 227 अपॉन 232 है और Q हमारा 116 है। दया काटो, 116 से 2 बार, 2 से ये जाएगा कितनी बार, 113.5, यानी द वैल्यू ऑफ P 113.5 आएगा। कहता है P कॉमा Q और R बल्लेबाज है, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रन इतने, मैच के अंत तक उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन इतने थे, आर द्वारा बनाए गए। एक चीज समझो, पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है, तो 16 और 17 का रेशियो है और 15 और 16 का। इस केस में आप पहले रेशियो ऐसे ही कर लो मेरे भाई, 16 गुणे 15 240 हो गया, 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15 10 25 हो गया, 16 गुणे 17 कर लो तो 17 छक्का 102, 10 हासिल, 17 272। अब बात को समझना, मैच के अंत तक उनके द्वारा बनाए गए कुल अंक 956 है, 956 है, तो लगभग में आंसर आ रहा है, यानी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। इन सबको जोड़ो, 5 2 7 आया, 7 5 12 4, 7 5 12 4 16 हासिल 1, 2 दूना 4 2 6 1 7, यानी 767 यूनिट की वैल्यू जो है वो 956 है। और आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या यानी 272, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो 956 अपॉन 767, 272 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, 272। यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर
अगर करने की भी सोचता हूं तो ऑप्शंस दो पास में है, एक तो 335 है, एक तो 339 है। अगर मैं कुछ करने की सोचता तो ये दो ऑप्शंस हमको निपटा देंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर अप्रोक्स ले लूं, मेरी बात को समझो, तो 4 रुपए का एक बड़ी वैल्यू में जब आप अप्रोक्स लोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रुपया का खेला हो सकता है। और देखा जाए 335 339 में 4 रुपया का अंतर आ रहा है। अगर हम रिस्क लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ, गलत हो जाएगा। अब इस केस में क्या करें, सॉल्व, सिर्फ सॉल्व, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड बाय दिस। यही मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखो, तब करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां आंसर अप्रोक्स में है, वरना हम डिजिटल सम, दुनिया सम सब झोंक देते। 6 दूनी 12 हासिल 1 क्रॉस 10 7 42 42 10 42 10 कितना होता है, 42 10 52 और 1 53 5 हाथ 18 18 12 30 18 12 30 30 और 35 65 5 70 7 हाथ। क्या करूं, मजबूरी है। 9 सत्ते 63 63 और 60 70 70 और 10 8 हाथ। 9 दूनी 18 18 8 कितना 26। और भाग किससे देना है, 260032। क्या करें, मजबूरी है मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ। 7 × 21 4 बार में नहीं, यानी 21 बार में। 7 × 21 2 हासिल, 7 × 18 2 20 2 हासिल, 21 2 23। ये आ गया कितना, 10 में से 1 गया 9, ये 9, और 25 में से 3 गया 2, तो यहाँ 3 आया, और 3 से 2 ऑप्शन है, फिर वो 3 आएगा। 7 चौक 28 पर ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 3 ही आएगा। दिख रहा है ना मेरे भाई, दिखना चाहिए। 4 है, 2 ऐसे, 9 ऐसे, 6 ऐसे, फिर 2 आएगा। अब ये 5 नहीं आएगा, अब ये 9 के आसपास आएगा, क्योंकि 6922 है, यानी इसका एक तरीके से 3 गुने के आसपास जा रहा है। 3 गुने, क्योंकि 23 का 3 गुना 60, यानी 339। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे लगभग में आंसर 339 पॉइंट समथिंग, यही आंसर होगा। एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हम वैसे तो जैसे हम बैंकिंग वगैरह पढ़ाते हैं, हम आपको बताएं, हम आपको अप्रोक्स लेके दिखा देते हैं ऐसे ही। ये 9560 है, सीधे कह देते 960, नीचे 770 कर देते हैं, 0 0 काट के और छोटा कर लेते। पर रिस्क क्या है कि 4 का अंतर है, तो वहां खेला होने के चांसेस होते हैं। तो पेपर वाला भी आपसे कहता है भैया चुपचाप इसको कैलकुलेट करो। तो जब वो भी कहता है, अब सारे तो आसान दे रखे हैं, अब एक आध में कहता है कैलकुलेट करो, तो आपका फर्ज क्या कहता है, आप विचार कीजिए। यही कहता है चुपचाप कैलकुलेट, सीधी सी बात। मैं क्या करूं। कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का इतना, मिक्स एंड एलिगेशन। लड़कों का औसत 52 है, लड़कियों का औसत 72 है, ओवरऑल 60 है। 72 में 60 गया 12, 60 में 52 गया 8। रेशियो देखोगे तो 3:2, 3:2। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या का परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:2। अच्छा, 2:3 भी हो सकता है। हाँ, पहले लड़कों का ही बोला गया, परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, ये लाइन याद रखना, पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है, इसलिए 3:2 है। कभी कभी क्या होता है, घुमा देता है, सब तो किया सर, हम तो बिल्कुल सही करके आए, जैसे अभी हम रुक गए, वैसा भी पेपर में क्या होता है, खेला होता है। मेरी बात को समझो मोहब्बत से। 71 के बाद 72 कहता है मीन प्रोपोर्शनल बता दो, अंडर रूट में
0.04 ऐसे, 0.0036 ऐसे। मेरे दोस्त दशमलव हटाओ तो 4/100 ऐसे और 36/10,000 ऐसे। 3600 का 144 बाहर आया 12 और नीचे 6 जीरो हो गए तो 3 जीरो बाहर आएंगे, यानी 0.012। 0.012 इज द राइट आंसर। 72 के बाद 73 नंबर। अब यहां इस क्वेश्चन में इसने मैटर कर दिया, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल में यहां 4, 15, 24 दे दिया, यहां एक मुद्दा कर। इन जनरल आपको हम बताएं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, A:B:B:C होता है, ठीक है। और इस C को थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाता है। मेरी बात को समझना, इन जनरल मतलब 99% वाले क्वेश्चनों में तो यही होता है, ठीक है, जिससे हम C बराबर B²/A कर देते हैं। तो उस केस में जो क्वेश्चन आपसे दिया जाता है वहां आपको सिर्फ A और B की ही वैल्यू दी जाती है, C पूछा जाता है, यानी दो ही वैल्यू। अभी तक सारे क्वेश्चन में आपको दो ही वैल्यू दी गई, बट यहां 4, 15, 24 दे दिया, समझ गए। तो भले वो थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहा है, पर इसका इस टाइप से 4 4:15 अब यहां हम x लेंगे और ये 24 लेंगे, यही हमारा फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। अब कह दो सर आपने पहली बार देखा, तो हमने तो देखा ही नहीं। हाँ मेरे भाई, हमने भी नहीं देखा। अभी तक क्या होता था कि A:B:B:C। अब पेपर में जैसी देवी वैसी पूजा, वो कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, तो फिर हम ऐसे ही करके आंसर निकालेंगे और वही सही होगा, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे ही x आएगा, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे ही आएगा, ठीक है। A:B:C D वाला तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में चला जाएगा। तो इस हिसाब से या तो यहां शब्द को बदलाव करना चाहिए था, नहीं कोई बात नहीं। 4/15 हम भाई बता रहे जैसी देवी वैसी पूजा, और x/24। सर आपने x क्यों किया? देखो सभी के नीचे 5 है, 15 हमारा नीचे ही रहना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा दिमाग लगाया। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पेपर में खेला करता है, तो आप भी वैसे ही सोचो, सभी के नीचे 5 है तो भैया ठीक है जैसा तुम कहो। 3 से 8 बार, 3 से 5 बार, 32/5। तो तीसरी पोजीशन में ये वैल्यू आई है। इन जनरल ये होता है, पर यहां ऐसा पूछा गया तो ये, मेरी बात को समझो, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आंसर दिया है 32/5 आंसर। कहता मेन प्रोपोर्शनल बताओ, व्हाट इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। अब 64 और 4096, 4096 64 का स्क्वायर होता है। 64 से 8 आया और ये 64 का ही स्क्वायर होता है, तो बाहर क्या आएगा? 64 आएगा। 512, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए 16 का क्यूब होता है 4096, जिसे समाज 4 GB, 1 GB बराबर 1024 होता है, ठीक है। और 16 का 64 का स्क्वायर भी यही होता है। दो क्वेश्चन और हैं जो CHSL में पूछे गए, दो क्वेश्चन और, काफी क्वेश्चन थे, 45 के आसपास हो गए, 40-45 था। एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 विभिन्न मतों पर खर्च किया। यदि उसने भोजन पे 4000, शिक्षा पे 400, तो क्रमशः केंद्रीय कोण क्या है? देखो केंद्रीय कोण की बात कर रहा है, जो मान लो जिसने ये आ गया, ये जो होता है ये पूरा सर्कल है, ये हमारा 360 डिग्री पर होता है, और ये 7200, मतलब ये सारा खर्चा 7200 और 360 डिग्री। तो देखा जाए 7200 में देखा जाए 20 का भाग दे दो तो 360 आएगा, बोलो हाँ। 7200 में 20 का भाग दोगे 360 आएगा। तो भोजन में भी 20 का भाग दे दो, जीरो गया, यानी 200 डिग्री भोजन पे खर्च कर रहा है, जैसे नहीं किसी चीज को ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है। और 400 में 20 का भाग दे दो तो 20 डिग्री हमारा किस में? आंसर आ जाएगा ए। अच्छी सोच है इस क्वेश्चन में। ए संयुक्त रूप से बी और सी के अनुक्रमानुपाती है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं ऐसे, तो ए
केबीसी, यहीं से बना है केबीसी। केबीसी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। अब देखा जाए, अब हमको ए की वैल्यू 6 दी और बी 3 × 2 यानी के हमारा 1 हो गया। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू के 1। अब इसी पे ही आपसे ए पूछेगा, तो के तो 1 है, बी और सी 5 और 7, 7 पना 35। तो मेरे हिसाब से जो 2022 में सीएचएसएल में क्वेश्चन रेशियो के पूछे गए हैं वो मेरे दोस्त आसान पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर, जो कि थोड़े से कैलकुलेटिव। बाकी अच्छे क्वेश्चन रेशियो के आपको हर जगह मिलते हैं, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, ये सब रेशियो का ही खेला होता है मेरे भाई। एवरेज पढ़ो, ये भी रेशियो का ही खेला होता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी रेशियो आता है। तो ये सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए। आपके कोर्स को बहुत तेजी से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।